नमस्कार दोस्तों एंड कैसे हैं आप लोग। आज के इस एक्सप्लेनर में यार हम एक ऐसे कमाल के फेनोमेनन की बात करने वाले हैं ना, जहां एक सिंपल सा वायरल मीम देखते ही देखते एक मैसिव ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेट मूवमेंट बन गया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की, जिसने लिटरल सेंस में पूरे सोशल मीडिया पर एक आग से लगा दी थी। तो चलिए इस वायरल आग के पीछे का डेटा, रियलिटी और हिस्ट्री मिलकर डिकोड करते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, ये सीजेपीपी का वायरल फिनोमेनॉन। फिर इसके पीछे की असली सच्चाई यानी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा, इंटरनेट मूवमेंट्स की फ्लॉज। चौथा, पास्ट प्रोटेस्ट्स की सीख। पांचवा, साइंटिफिक टेम्पर। और आखिर में इस आउटरेज से एक्चुअल आउटपुट तक का सफर। नंबर 1, द सीजेपी वायरल फिनोमेनन। एक कोर्टरूम से शुरू होकर एक पूरे मूवमेंट तक। तो पूरी स्टोरी शुरू होती है एक्चुअली 15 मई 2026 से। रिपोर्ट्स के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की एक ओरल ऑब्जर्वेशन आई थी, जिसमें रिपोर्टेडली ये कहा गया कि अनएम्प्लॉयड यूथ कॉकरोचेस और पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी की तरह हैं। हालांकि, और ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, बाद में ये क्लैरिफाई किया गया था कि ये उन लोगों पर कमेंट था जो फेक और बोगस डिग्रीज लेकर लीगल प्रोफेशन में आते हैं। पर देखिए, जब तक ये क्लैरिफिकेशन आया तब तक तो डैमेज हो चुका था, राइट? आउटरेज एकदम फैल चुका था और यहीं से जन्म हुआ सीजेपी का। अगला ही दिन था 16 मई। अभिजीत दीपके नाम के एक शख्स ने सिंपली एक गूगल फॉर्म के जरिए इस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। टैगलाइन बड़ी कैची रखी, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। और रिजल्ट भाई साहब बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। देखते ही देखते सैटारिकल मूवमेंट ने इंटरनेट पर एक्सप्लोड कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन अप किया और इंस्टाग्राम पर इनके लगभग 1.5 करोड़ फॉलोअर्स बन गए। इन्होंने अपने आइडियल्स भी सेट किए, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। सोर्स के मुताबिक ये जो एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, अब एक प्रॉपर ऑनलाइन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का रूप ले रहा था। नंबर 2, द रियलिटी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। आखिर इस इतने बड़े गुस्से के पीछे का डेटा क्या कहता है? अब अगर हम बेरोजगारी के फिगर्स की बात करें तो ये कॉन्ट्रास्ट काफी शॉकिंग है। एक तरफ देश का नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो 5.1% पर एकदम काम और कंट्रोल लगता है, लेकिन दूसरी तरफ पीएलएफएस डेटा के मुताबिक 15 से 29 साल के नौजवानों का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 15.2% है, यानी नेशनल एवरेज से एग्जैक्टली 3 गुना ज्यादा। तो ये क्लियरली समझाता है कि ये जो इतनी बड़ी डेस्परेशन और गुस्सा हमें ऑनलाइन दिखा, वो आखिर आ कहां से रहा है। और एक और बहुत बड़ा इशू है एम्प्लॉयबिलिटी गैप का। मर्सर मेटल ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स का डेटा एक कड़वा सच सामने लाता है। उनके अकॉर्डिंग 57.4% यानी आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स में इंडस्ट्री के लायक स्किल्स ही नहीं है। सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स एक्चुअली एम्प्लॉयबल हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ जॉब ना मिलने की नहीं है, बल्कि मार्केट रेडी ना होने की भी है। और अगर हम इसे और डीपली ब्रेक डाउन करें तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स की हालत तो और भी अलार्मिंग है। डेटा बताता है कि आईटीआई स्टूडेंट्स का एम्प्लॉयबिलिटी रेट गिरकर सिर्फ 33% रह जाता है और पॉलिटेक्निक का 46%। सोचिए, जब हमारी एजुकेशन और एक्चुअल जॉब मार्केट के डिमांड्स के बीच इतनी खाई हो तो इस लेवल का वाइड स्प्रेड फ्रस्ट्रेशन आना बिल्कुल लॉजिकल है ना? नंबर 3, फ्लॉज ऑफ इंटरनेट मूवमेंट्स। सीजेपी जैसे ऑनलाइन स्ट्रक्चर्स की आखिर कमजोरियां क्या हैं? सोर्स ने इन लीडरलेस ऑनलाइन मूवमेंट्स में और खासकर इस सीजेपी मॉडल में 5 मेजर स्ट्रक्चरल फ्लॉज पॉइंट आउट किए हैं। पहला, सेलेक्टिविज्म, यानी यहाँ लोगों का पार्टिसिपेशन प्योरली इमोशनल होता है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जीरो होती है। दूसरा, लीडरलेस होना, बिना लीडर के नेटवर्क कंप्लीटली डायरेक्शनलेस हो जाता है। तीसरा, शॉर्ट शेल्फ लाइफ, इंटरनेट का आउटरीच कितनी जल्दी ठंडा होता है ये तो हम सब जानते हैं। चौथा, कंप्लेंट बेस्ड आइडेंटिटी, इनकी पूरी नींव सिर्फ हमें गलत ट्रीट किया गया इस फीलिंग पर बेस्ड होती है। और पांचवा फ्लॉ, आउटरीच प्रॉब्लम, ये मुद्दे तो जोर शोर से उठाते हैं पर एक्चुअली कोई ठोस सोल्यूशंस ऑफर नहीं करते। रिजल्ट, जो भीड़ एनोनिमसली जमा होती है वो उतनी ही स्पीड से गायब भी हो जाती है। नंबर 4, लेसन्स फ्रॉम पास्ट प्रोटेस्ट्स। आइए देखते हैं कि पुराने लीडरलेस आउटरीचेस की हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है। अगर हम 2011 के अन्ना हजारे मूवमेंट की टाइमलाइन देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। ये मूवमेंट 2011 में इतने मैसिव स्केल पर शुरू हुआ था, पर क्या आप जानते हैं देश का पहला लोकपाल कब अपॉइंट हुआ? 2019 में। जरा सोचिए, उस ह्यूज प्रोटेस्ट के पीक पॉइंट से लेकर एक एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट आने तक पूरे 8 साल लग गए।
ये फैक्ट परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है कि सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन भीड़ इकट्ठा करने से रातों रात बदलाव या नए इंस्टीट्यूशंस नहीं बन जाते हैं। यहाँ सोर्स बहुत ऑब्जेक्टिवली कुछ इंटरनेशनल पैरेलल्स भी ड्रॉ करता है, जैसे 2010 से 2012 का अरब स्प्रिंग। वहाँ सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों ने पुरानी सरकारें तो डेफिनेटली गिरा दी, लेकिन उसके बाद नए स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाने में वो स्ट्रगल करते रहे। सेम चीज़ नेपाल प्रोटेस्ट्स में भी देखी गई, जहाँ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट तो फेल हो गई, पर इसके बाद काफ़ी लंबा स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी का दौर चला। पॉइंट बड़ा सिंपल है, एक बने बनाए सिस्टम को डिसमेंटल करना एक बात है, पर उसकी जगह एक मजबूत नया सिस्टम बनाना कंप्लीटली अलग गेम है। नंबर 5, व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर? सोर्स के हिसाब से इस पूरे मुद्दे का प्रपोज्ड सोल्यूशन आखिर क्या है? तो ये साइंटिफिक टेम्पर आखिर चीज़ क्या है? देखिए, 1976 में इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A(h) के अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी पॉपुलराइज किया था। इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है फैक्ट्स की रिस्पेक्ट करना, एविडेंस को गौर से परखना और एक क्रिटिकल सोच रखना। इनफैक्ट आज की नई एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 भी इस क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे ज़रूरी स्किल मानती है। अब इसे प्रैक्टिस कैसे करें? सोर्स बताता है कि चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सरकार हो या खुद CJP जैसी मूवमेंट, किसी से भी मिसलीड होने से बचने के लिए आपको ये 4 सवाल पूछने ही होंगे। पहला, इस बात का प्रूफ क्या है? दूसरा, डेटा क्या कहता है? तीसरा, इस सब में एक्चुअल फायदा किसका हो रहा है? और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मैं खुद गलत हो सकता हूं? ये क्वेश्चंस एक परफेक्ट फिल्टर का काम करते हैं। नंबर 6, फ्रॉम आउटरेज टू आउटपुट। चलिए बात करते हैं इन एक्शनेबल स्टेप्स की। यहाँ पर सोर्स इस बात पर काफ़ी जोर देता है कि इंडिविजुअल्स को अपने स्किल गैप को ठीक करने के लिए खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, और एज अ प्रैक्टिकल स्टेप वो अपना खुद का एक पेड कोर्स भी प्रमोट करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स चीट कोड के नाम से, जिसमें वो यूथ के अपस्किलिंग के लिए CJP 20 कोड यूज़ करने पर 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ओवरऑल सोर्स ने इन परमानेंट फिक्सेस को 3 लेवल्स पर डिवाइड किया है। पर्सनल लेवल पर नई स्किल्स सीखना, इन्फॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग पर शिफ्ट होना और अपने डेली न्यूज़ सोर्सेज को ठीक से वेरीफाई करना। कलेक्टिव लेवल पर सिर्फ इंटरनेट पर कंप्लेन करने की बजाय ऑफलाइन स्ट्रक्चर्स बनाना, इलेक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और RTIs का स्मार्टली यूज़ करना। और फाइनली सिस्टेमिक लेवल पर एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना ताकि एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स निकल सकें और हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या इस जनरेशन का ये मैसिव ऑनलाइन हुस्सा सच में कुछ ठोस रिजिलियंट सॉल्यूशंस बना पाएगा, या फिर ये भी बस एक और इंटरनेट ट्रेंड बनकर हिस्ट्री में फेड हो जाएगा? देखिए, इस आउटरीच को लॉजिक और स्किल बिल्डिंग में चैनल करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता लगता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें